नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज मैं प्रियंकर जी की कविताएं आपको सुनाने वाला हूं। प्रियंकर जी पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही जाने माने कवि हैं, विचारक हैं। दोस्तों, प्रियंकर जी खुद को हाशिए का कवि घोषित करते हैं। हाशिए के कवि का मतलब आप जानते हैं? यानी जिन लोगों को, जिन चीज़ों को मूल जो प्रक्रिया होती है उससे परे धकेल कर अलग थलग कर दिया जाता है, उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है, भगवान के हवाले कर दिया जाता है उनको। वे होते हैं हाशिए के लोग। उसी तरह से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं, बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें भी हाशिए पर धकेल दिया जाता है। उन्हें बीच बहस में या केंद्र में मुद्दों के नहीं लाया जाता। तो प्रियंकर जी अपने आप को हाशिए का कवि कहते हैं, यानी वे अपने आप को इन सब वंचितों के, शोषितों के पैरोकार के रूप में देखते हैं, मानते हैं। और उनकी कविताएं जब आप पढ़ेंगे, जो भी कविताएं आप ले लें, जो भी कविता हो उसमें आपको वो बात सच दिखाई देगी। उन्होंने न केवल सामाजिक मुद्दों को लेकर के, बल्कि और भी जो दूसरी जो प्राकृतिक मुद्दे हैं, पर्यावरण की जो समस्या है, उस पर भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो आज मैं आपके सामने उनकी 2 कविताओं का पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको मेरा पाठ पसंद आएगा। तो चलिए विलंब किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात कह दूं कि प्रियंकर जी अपनी कविताओं में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सुनकर घबरा मत जाइएगा, क्योंकि तत्सम होने के बावजूद उनका शब्द प्रयोग इतना कमाल का है कि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, भाव आप आसानी से पकड़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उनकी पहली कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है वृष्टि छाया प्रदेश का कवि। इस शीर्षक से उनका काव्य संग्रह भी है, जो भी उनका लेटेस्ट काव्य संग्रह है वो प्रकाशित हुआ है। उसी कविता का मैं आज पाठ कर रहा हूँ। मैं हाशिए का कवि हूँ, मेरी आत्मा के राग का आरोह स्वर, मेरी आत्मा के राग का आरोही स्वर केंद्र के कानों तक नहीं पहुंचता, पर पहुंच ही जाते हैं मुझ तक केंद्र की विकास मूल कार्य क्रीड़ाओं के अभिलेख। केंद्र के अपने राजकीय कवि हैं, प्यारे पोएट लॉरिएट, केंद्रीय महत्व के मुद्दों पर पूरे अभिजात्य के साथ सुविधाओं का आध्यात्म रचते, जनता के सुख दुख की लोल लहरों से यथासंभव मिलते बचते। हाशिए के इस अनन्य राग के विलंबित विस्तार में मेरे संगतकार हैं, जीवन के पृष्ठ प्रदेश में करघे पर कराहते बीमार बुनकर, रापी टटोलते बुजुर्ग मोची राम, गाड़ी हाँकते गाड़ीवान, खेत गोड़ते निराते और निशब्द उसी मिट्टी में गलते जाते किसान। मेरी कविता के ताने बाने में गुथी है उनकी दर्द आमेज दास्तान। दादरी से सिंगुर तक फैले किसानों का विस्थापन रिश्ता है मेरी कविता में। उनके दुख से भीगी सड़क पर मुझसे कैसे चल सकेगी 1 लाख रुपए की कार। निजीकरण और मॉल मैनिया के इस मस्त समय में देरी, दूरी और दहशत के बावजूद सार्वजनिक वाहन के भरोसे बैठे वृष्टि छाया प्रदेश के कवि को अपने पैरों पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ अंत में वे अपने को दिलासा भी देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि एक समय आएगा जब ये निजीकरण का दानव, इसका अंत होगा। ये मॉल मैनिया यानी शॉपिंग मॉल्स के जो चारों तरफ आज जिनकी होड़ लगी है, जगह जगह जो है खुल रहे हैं,
इनका अंत होगा। आइए अब हम दूसरी कविता की ओर चलते हैं। ये कविता तो मुझे इतनी पसंद है कि मेरी इच्छा होती है कि मैं इसकी व्याख्या करूं, एक एक लाइन आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि इतनी सारी बातें इसमें समाई हुई हैं कि जी चाहता है कि ऐसा करूं मैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ संभव नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं पाठ करूँगा। बस पाठ से पहले एक और बात कह दूँ इस कविता के बारे में। यह कविता जो है, उन्होंने अपने पर्यावरण के प्रति जो उनकी सचेतनता है उसको उन्होंने व्यक्त किया है, साथ ही अपनी चिंता भी व्यक्त की है। विशेषकर ग्लोबल वार्मिंग के प्रसंग में ये कविता लिखी गई है। उसके दुष्प्रभावों को देखकर एक तरह से उन्होंने इस कविता में चेतावनी दी है। एक भयानक दृश्य जो है उन्होंने इसमें साकार किया है, जो बिल्कुल निराधार नहीं लगता। वैज्ञानिक भी इसका दावा कर चुके हैं। आइए अब हम कविता की ओर चलते हैं। तो कविता का शीर्षक है, जिसे तुम सपना कहती हो और मैं भविष्य। तो इस प्रकार है कविता। नहीं होगी पुरखों के पसीने से नम यह भूमि, उर्वरा माटी की सोंधी गंध, बढ़ती ही जाएगी सागर की बेचैनी, छटपटाहट के ज्वार में हो जाएगा निर्बंध। न कहीं कोई घाट होगा न तट, न कोई कुंज गली न वंशीवट, नदियाँ हो जाएंगी खारे पानी की झील, दूर दूर तक नहीं होगी आश्वस्ति की किरण, एक छोटी सी कंदील। ग्राम वधुओं के आर्त स्वर टेर रहे होंगे मीठे पानी की स्मृतियों में, ऊब चूब होते करुण गीत, थमने थमने को होगा जीवन का संगीत। नहीं रहेंगे ये सदाबहार वन, दहाड़ते शेर चहचहाते पखेरू, मगन मन नाचते मोर, औचक चले जाएंगे, थम जाएगा यह स्पंदनकारी शोर। मिट जाएंगे अनगिन सुंदर जीवन रूप, पृथ्वी हो जाएगी और विपन्न, पहले से ज़्यादा अकेली, पहले से ज़्यादा कुरूप। जो जाना नहीं जाए सार्वभौम तपन की प्रक्रिया, जिन्होंने नहीं समझा ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, नहीं करेगी रियायत उनके साथ भी ओजोन की छीजती परत। लगातार क्रूर होता मौसम का स्वभाव। सबसे पहले जाएंगे वे ही सबसे कम देखी है जिन्होंने दुनिया, अभी अभी ही खोली है आंखें, नहीं झेली है समय की कड़वी सच्चाइयाँ। उड़ान के लिए आकुल हैं जिनकी पाँखें, फॉसिल ईंधन की तरह जल जाएंगे जीवन मूल्य, पलक झपकते राख हो जाएगी सारी ऊर्जा, ग्लेशियर हो जाएगा मनुष्य। भविष्य के माथे पर लिखी होगी तेजाबी वर्षा। मृत्यु के खिलाफ कोई स्थगन आदेश नहीं है अज्ञान, कोई बहाना नहीं स्वीकारेंगे मृत्यु के लंबे सर्द हाथ। ज्ञानी और मूढ़ जाएंगे एक ही रास्ते एक ही साथ। मैं कैसे कहूँ सुलगते ज्वालामुखी के दांतों में फंसी है हमारी यह दुनिया, जिसमें तुम हो मैं हूँ, वह नन्हा बिरवा है जिसे तुम सपना कहती हो और मैं भविष्य। धन्यवाद।